तीसरी जंग अजीम का शदीद खतरा। कौन कौन सा मुल्क आलमी जंग की लपेट में आएगा? मिसाइलों की भरमार में कौन सा मुल्क महफूज होगा? अमेरिका की यूरोपीय ममालिक पर कब्जों की धमकियां, ईरान के दरमियान हालिया जबकुलश के बाद दुनिया में तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा है। अगर अब जंग हुई तो शायद ये दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। खलीजी और मशरिक वस्ता के ममालिक जंग की लपेट में हैं। रूस और यूक्रेन की जंग 4 साल से जारी है। अब अमेरिका भी एक और बड़ी जंग शुरू करने का इरादा कर रहा है। ऐसे में माहिरीन तीसरी आलमी जंग होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जबकि कई माहिर इल्म नजूम भी इस हवाले से पेश गोइयां कर रहे हैं। तीसरी आलमी जंग का मतलब दुनिया की तबाही है। तहम अगर ऐसा हुआ तब भी इस दुनिया में एक छोटा सा मुल्क ऐसा भी है जो इस तबाही से काफी हद तक महफूज रह सकता है, या अगर इसे नुकसान भी पहुंचा तो वो जज़वी होगा। ये मुल्क खिता जनूबी एशिया में वादियों के दरमियान घिरा भूटान है, जो रकबे में है तो छोटा मगर इसकी आवाम का शुमार दुनिया की दौलतमंद आवाम में होता है। ये छोटा सा मुल्क कभी भी आलमी ताकतों का गुलाम नहीं रहा। अगर मुमकिन तौर पर तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो जहां दुनिया में तबाही फैल सकती है, वहीं भूटान वाहिद मुल्क होगा जो कम से कम मुतासिर होगा। इसकी वजह इसका महल वकू है। हिमालय की गोद में बसे भूटान को इसके महल वकू के एतबार से थंडर ड्रैगन की सरजमीन भी कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात से घिरा हुआ ये मुल्क किसी भी हमले को नामुमकिन बना देता है। 70% से ज्यादा जमीन जंगल पर मुश्तमिल है। ये कुदरती दिफाई निज़ाम मुमकिन तौर पर भूटान की तरफ आने वाले एटमी ताबकारी के इंतहाई मुज़र असरात को कम से कम कर देगा। यही वजह है कि भूटान दुनिया का पहला कार्बन फ्री मुल्क है। इसके अलावा माहिरीन सियासियात भूटान के आलमी ताकतों से महफूज रहने की वजह इसका सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहना, अलग थलग कोई फौजी अड्डा ना होना और तेल और गैस के कोई स्ट्रेटेजिक वसाइल का ना होना बताते हैं।